निकाले, कोई एक वचन निकाले, कोई दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वचन कोई पढ़े। हाँ, क्या नहीं छोड़ते? हियाव नहीं छोड़ते। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। लिखा है हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव कौन नहीं छोड़ता? हिम्मत वाले जो लोग हैं वो हियाव नहीं छोड़ते, ताकत बना के रखते। ताकत कौन देता है? स्ट्रेंथ कौन देता है? सामर्थ कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्या प्रूफ है इसका? परमेश्वर ताकत देते, हियाव देते, इसका प्रूफ क्या है? क्या है प्रूफ? कोई बताएगा? नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। भजन संहिता 116 5वें वचन से पढ़े। भजन संहिता। हाँ हाँ, परमेश्वर कैसे है पहले बता दिया जाता है। कैसे परमेश्वर? अनुग्रहकारी और धर्मी है। बोलो, परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है। और पढ़े आगे। हाँ हाँ, बोलो, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। ये क्वालिटी पूछूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ, और हाँ, परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है। हाँ, और आगे। हाँ, हालेलुया। ये कौन कहता है? ये दाऊद कहता है कि जब मैं बलहीन हो गया। तो दाऊद कौन है? राजा है। दाऊद को राजा किसने बनाया? परमेश्वर। दाऊद पहले क्या है? बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला। कौन है दाऊद? भेड़ चराने वाला। परमेश्वर उसको राजा बना दिया और वो कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए ये करता है। क्या क्या करता है वो? आगे और पढ़े उसको, और पढ़े। मेरे प्राण, हाँ तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, हाँ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उद्धार हालेलुया। और तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, हाँ मेरे आंख को आंसू बहाने से, हाँ, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। हालेलुया। बजाओ ताली, जोरदार बजाओ, ताकत से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। मैं देखूंगा और परमेश्वर भी देखेंगे। कौन इस बात में ताली बजाता है? किया है? जिसके साथ ऐसा हुआ वो भी बजा दो, बजाओ कि मेरे साथ तो किया है, मेरे लिए तो किया है, मुझ पर तो प्रकट है कि हाँ, मुझ पर प्रकट होता रहता है। जब जब मैं आंसू बहाता हूँ तब तब मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। एक एक बात कर, प्राण अगर मैं बोलूं, हाँ प्राणों को, तो हाँ, मेरे प्राणों को भी परमेश्वर ने बचाया। बहुत सारे अटैक हुए इस तरह के जहां परमेश्वर ने मेरे प्राणों को बचाया। हम गवाह हैं उस परमेश्वर के। ये सब चीजें जो दाऊद कहता है हमारे साथ भी हुई है, हम सबने भी देखा। और यही परमेश्वर जो दाऊद को सामर्थ देता, हम सबों को भी सामर्थ देता है, ताकत देता है। जितना बाहर से कमजोर हो जाओ, आप शरीर से हो जाओ, मानसिक तौर पे बोलते बहुत टेंशन बहुत, लेकिन परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं और बना के रखते हैं। वो कहते मैं तेरी आयु तक को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर, हर कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर। ये जो तारीफें हैं, जो गीत हैं, ये तारीफों में लिखे गए, परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे गए। परमेश्वर की मतलब उसकी तारीफें हैं। परमेश्वर तारीफ योग्य है। हमारे सबों के जीवन में हम सब जिंदा गवाह हैं। हम सब ने एक बार परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन पर देखा है। हालेलुया। जो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, हम कैसे भी यहाँ पहुंचते हैं, ये सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हर बार, हर एक दिन, सुबह दोपहर शाम, रोज के दिन, जब जब जो जो चीजें हम परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं। हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, वो सारे दुखों को निकाल देते हैं। लेकिन ये कब होता है? तो जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब होता है। अगर हम सिर्फ परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो ये होता है, और नहीं तो क्या होता? भीतरी वापस जाएं दूसरे कुरिन्थियों में, वहां पर लिखा हुआ है 4 अध्याय के 16 वचन में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि बाहर का मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हालेलुया। नष्ट होता जाता मतलब हमको लग रहा है उम्र बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, जो दिखावे वाली चीजें हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। एक्चुअली अगर कोई ताकत है तो हमारा परमेश्वर है, जो हमको अंदर से मजबूत बना के रखता है। हम गिरने नहीं पाते, दुख उठाते रहते हैं,
चोट खाते रहते हैं। हाँ, रोगी कहता है मैं चंगा हो जाऊं, श्राप और बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य कहता मैं शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, निकल जाऊं, और निकल भी जाता है। हालेलुया। निकल जाने के बाद कैसा रहता है परमेश्वर के लिए? जो मनुष्य निकल जाने के बाद परमेश्वर को नहीं भूलता है, वो आशीषों में उन्नति करता चला जाता है। ठीक है। और जो परमेश्वर की आशीषों को देख ले और देखने के बाद भी वो वैसा ही बना रहे जैसा वो पैदा हुआ था, तो क्या परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा? राजा बनना और गुलाम बनना दो अलग जीवन है। यीशु मसीह राजाओं के राजा है। कौन है राजा? कौन है राजा है? अगर आप राजा हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा, आपका राजा। हालेलुया। हम अगर सोचे कि हम बैल हैं, क्या है? बैल का काम क्या है? सुबह उठो, मालिक की 2 छड़ी खाओ, खेत जाओ, वहां जाके उसको पूरा काम करो, वापस आओ, खाना मिल गया तो खा लिया। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है माथे का पसीना बहाना परमेश्वर के लोगों का काम है नहीं। आमीन। परमेश्वर की ओर से जो आता है वो ऐसे आता है कि पसीना बहाने वाले रख देते परमेश्वर हमारे लिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहते हैं। यूसुफ के भाइयों ने ये सोचा कि इसको बेच देते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। क्या कर रहा है? सपने कैसे देख रहा है कि पूरे तारागढ़ इसको दंडवत कर रहे हैं, माँ बाप इसको दंडवत कर रहे हैं। अभी रुको, तुमको बड़ा दंडवत करते हैं। उसने बोला गड्ढे में डाल दिए, बेचो नहीं, मारो नहीं, इसको एक काम करो, डाल दो। वहां से उठा के ले जाया गया, और जहां पर वो था परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थी और सबको दिखाई दी। और जिस राजा ने देखा कि उसके साथ परमेश्वर है, उस राजा ने अपना पूरा राजपाट उसके हाथ में सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसके साथ परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर या परमेश्वर के किसी ऐसे जन को जानते जिसके साथ परमेश्वर है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको घर पे बुलाएंगे डिनर के लिए? नहीं। उसके साथ अपनी तालमेल को बनाएंगे, अपनी बातचीत को बनाएंगे, उसको आदर देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अब्राहम की जो आशीष है कि जो कोई तुम्हें आशीष दे तो परमेश्वर उसको आशीष देंगे। इसके पहले कि वो आशीष बोले, परमेश्वर उसको आदर देंगे, परमेश्वर को आशीष देंगे, परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त का आदर किया है उसने। हालेलुया। और लिखा जो कोई तुम्हें कोसेगा उसके साथ क्या होगा? हालेलुया। वो हो चुका है वैसा जैसा मैं जुबान से बोलता नहीं। आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, चाहे कितनी भी दुखें आए, कितने भी तकलीफें आए, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और सिर्फ दाऊद नहीं, हम सब भी गवाह हैं इस बात के कि परमेश्वर हमें कभी टूटने नहीं देते। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि लगता है कि अब शायद अब नहीं हो पाएगा हमसे, ये दुख बहुत है, ये बोझ बहुत है, अब नहीं हो पाएगा, या कोई है ही नहीं जो इस दुख से निकाल दे हमको, कोई है ही नहीं जो इस क्लेश से, परेशानी से निकाल दे। लेकिन वचन यहां पर कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा है? महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब सरल भाषा में जरूरी है। क्या है? अब आप बोलोगे क्लेश जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, तुम्हारी परीक्षा है क्लेश। क्या है? परीक्षा है वो। अंदर से कैसे आप, क्लेश आपके लिए जरूरी है, उसी में आप परखे जाते हो, आपका मनुष्यत्व परखा जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस संसार ने मुझसे बैर किया है। क्या किया है? ये तुमसे भी करेंगे। हर किसी से नहीं करते, लेकिन जो सच में मसीह है उनके साथ ये होता है। दुश्मन हो जाता है संसार, उसके घर के लोग। हाँ, यीशु मसीह के भाई बहन बातें करते थे आपस में कि इसकी वजह से ये हो रहा है, हम लोगों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और उसके दोस्त कहते ये वही नहीं जिसके साथ हम खेल के बड़े हुए, अचानक से मसीह कैसे हो गया? हालेलुया। उसके ही अपने लोग। तो ऐसे ही मसीह लोग जो होते हैं उनके दुश्मन ढूंढने बाहर जाना पड़ता है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम सिद्ध होते हैं ऐसे में। आमीन। हालेलुया। एक मनुष्य जो मस्त पूरे हर एक चीज जिससे उसके पास सब कुछ हो, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, नौकर चाकर सारी आशीषों में खुश रहता हो, और उसमें से निकल के परमेश्वर की महिमा करे तो क्या महिमा की। हालेलुया। भट्टी किसको कहते हैं? कितने लोग भट्टी किसको कहते हैं?
एक ऐसा कुछ बर्तन होता है, छोटी भट्टी के बारे में बताते हैं अपन। बड़ी भट्टी जिसमें डाला गया था वो तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। छोटी भट्टी मतलब मिट्टी का एक ऐसा बड़ा सा वो रहता है, उसमें कोयले डाले जाते हैं, लकड़ी के या पत्थर के, उसको सुलगाया जाता है और वो बहुत तेज सुलगती है और वो गैस से ज्यादा तेज जलती है। वो दुखों की अगर हो जाए, उसमें परख कर निकलने वाला जो होता है वो परमेश्वर बनाते हैं। और ये क्लेश वही भट्टी है जहां आप तपाए जाते हो। ये परीक्षा है, ये तकलीफ है, ये कमी घटी, ये कमजोरी, ये बेइज्जती, ये मान सम्मान की घटी, ये वो भट्टी है जिसमें रोज परखे जाते हो आप, रोज। और हर मसीह परखा जाता है। उसमें से कई निकलते हैं जो सच में सिद्ध हो जाते हैं या सिद्धता की ओर बढ़ जाते हैं, और कई ऐसे रहते हैं जो उससे शॉर्टकट मारते हैं। हालेलुया। उनको दुखों से नहीं, सिर्फ सुखों से मतलब है, उनको सिर्फ ब्लेसिंग से मतलब है, तकलीफों से नहीं। तकलीफ जब आती तो वो मसीह नहीं रहते। हालेलुया। जब सिर्फ मलाई बट रही होती तब वो मसीह होते हैं। सिर्फ मलाई लेने के लिए वो मसीह ही हैं। ऐसे नहीं। परमेश्वर कहता क्लेशों में अगर क्लेश नहीं उठा पा रहे हो तो नामधारी मसीह हो। तकलीफ अगर नहीं उठाया, ये परीक्षाएं हैं हम सबों की, हम परीक्षाएं में चेक हो रहे हैं। और ये जो आज हम जो क्लेशों को सहते हैं, ये परमेश्वर की नजरों के सामने है। ये बात, ये तकलीफ, ये कमी घटी, ये बेइज्जती जो आप सह रहे हैं ना, ये परमेश्वर की नजरों के सामने है। और जो इससे भाग रहा है, जो इससे शॉर्टकट मार रहा है या इनमें लिप्त है बेइज्जत करने में, ये भी परमेश्वर की दृष्टि में है। हालेलुया। और इसका न्याय है परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं। अभी तो दुख उठा लो, तकलीफ उठा लो, बेइज्जती उठा लो, अनादर उठा लो, तकलीफों को उठा लो और उठा के चलो अपने परमेश्वर के लिए। किसके लिए? वचन कहता धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। अगर आप सताए जा रहे हैं इसलिए कि आपने भोलापन यीशु मसीह का ग्रहण कर लिया है, उसका स्वभाव आपने धारण कर लिया और आप सताए जा रहे हो, आप कर तो सकते हो, बाहुबली हो आप, हाथ पैर चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सहते हो, आप उन तकलीफों को अपने नीचे से गुजर जाने देते हो, तो परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे, आपको धन्य कहते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मेरे मारने वालों को क्षमा कर देता हूं। आप क्या करते हो? आप भी वही करते हो। आपने चोट पहुंचाने वालों को, अपने बेइज्जत करने वालों को माफ करके आप अपना अंदर का मनुष्यत्व मजबूत करते हो। आप दिखाते हो कि आप परमेश्वर की संतान। कोड़े मारने वालों को बोलो मारो। यीशु मसीह ने दाढ़ी दे दी नोचने के लिए, बोलो नोचो। यीशु मसीह की दाढ़ी पकड़ के नोची गई थी, ऐसे बेइज्जत किया गया था, और उसने दाढ़ी दी नोचने के लिए। मारने वालों को पीठ दी, मारो, बांध के उल्टा, और वो कुछ नहीं कर सकता, ना सीधा कर सकता हाथ, ना बचा सकता। अभी ऐसा बच्चों के साथ होता, अगर एक छड़ी उठाओ तो पहले वो सपोर्ट कर लेते कि पहले हाथ पड़ जाए, हमको लगे नहीं, लेकिन उसके हाथ बांध के मारा गया था उसको, और वो सह रहा था हमारे लिए। वो अंदर से ताकतवर था, इसलिए वही वो सिखाता भी है कि बाहर का मनुष्यत्व जो है आपका, वो नष्ट होता जाएगा, उम्र का प्रकोप शरीर पे हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियां हो जाएंगी, हम कैसे दिखने लगेंगे, वो बात अलग है, लेकिन अंदर से आप ताकतवर होते जाते हैं अगर आप ये सहते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे यहाँ पर कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते, क्योंकि हिम्मत आई कहां से? परमेश्वर से। परमेश्वर देते हैं आपको हिम्मत। उस समय जब कभी ऐसा हो रहा हो ना, करके देखना कोशिश कि बोला प्रभु आपको अधिकार देते, आपको अधिकार देते, आप ताकत देना, हिम्मत देना, परमेश्वर हिम्मत दे विपत्तियों को सहने के लिए। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा विपत्ति कौन लाता है। विपत्तियां परमेश्वर के द्वारा हमको परखने के लिए आती हैं, और इतनी मिलती है तकलीफ जितनी आप उठा सकते हो, उतनी ही, कितनी, जितना आप सह सकते हो। आपके सहने से ज्यादा तकलीफ नहीं आती। हालेलुया। इतनी ही आएगी जितनी आप सह सको। परमेश्वर को पता है तुम्हारी कितने सहोगे, कब तक सहोगे, कहां तक सहोगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन सह ली अगर, तो नो डाउट परमेश्वर की संतान कहलाओगे, और उसका मुकुट है, उसकी ब्लेसिंग्स है, उसकी आशीष है। एक नॉर्मल स्वभाव रखना किसी मनुष्य का, मनुष्य जैसा, जैसे को तैसा, वो एक अलग बात है। लेकिन अपना बड़प्पन दिखा देना, बड़ी बड़ी चीजें हंस के मुस्कुरा के छोड़ देना, इसलिए क्योंकि आप बाहर तो आप डैमेज हुए हो, लेकिन अंदर से मजबूत हो, ये परमेश्वर की ओर से आता है। ये तभी ही होगा अगर आप परमेश्वर से होगे, तो ही ये शिक्षा आपके साथ रहेगी, नहीं तो आप सामने वाली पार्टी की तरफ हो जाओगे। वो कौन है? वो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं। दो लोग अलग अलग, एक इस तरफ, एक लेफ्ट, एक राइट, सामने और एक उसके सामने।
आप कौन से वाले हैं? सहने वाले हैं या तकलीफ देने वाले हैं, टॉर्चर करने वाले हैं, सोटे वाले हैं, हाँ? छड़ी वाले हैं, कांटों का मुकुट पहनाने वाले हैं? कौन से वाले हैं? क्योंकि सामने जो है वो तो मसीह है और उसके अंदर तो यीशु मसीह को ही देखो, इसको देखो। तो क्या चाहते हो, क्या बनना है? यीशु मसीह की संतान, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखने वाला मसीह बनना है, या उसको कष्ट पहुंचाने वाला बनना है, उसकी दाढ़ी नोचने वाला बनना है, उसको चांटे मारने वाला बनना है, उसके मुंह थूकने वाला बनना है, उसको बेइज्जत करने वाला बनना है, हालेलुया, या उसको बकने वाला बनना है? क्या बनना है? अगर हमने सच में सही असली मसीह का आत्मा पाया है, हालेलुया, अगर हमने सच में परमेश्वर का आत्मा पाया है, तो आप ये करोगे। और यीशु मसीह के नाम पे दुष्ट आत्मा पाया है, तो आप वो करोगे जिसके विषय में बोला गया है। कठिन है ना, कड़क है ना, थोड़ा सा कड़वा है ना, लेकिन यही सच है। पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर आप दुष्टता करते हो, तो ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। बेइज्जत करना दुष्ट आत्मा का काम है, बेइज्जती सह लेना पवित्र आत्मा का। आमीन। ये दो बातें साफ हैं। ये हियाव परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ही है जो आपको हियाव देंगे, और उससे आपका लिखा हुआ है कि आपका बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, नष्ट होता जाता है, तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब वो उतने में रुक नहीं जाता है, वो नया होता है। भीतर का मनुष्यत्व नया होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। दुख सहो, आगे बढ़ जाओ, अपडेट हो जाओ और आगे। हालेलुया। जितनी बार आप दुख उठाओगे, जितनी बार आप तकलीफ उठाओगे, जितनी बार आप यीशु मसीह के नाम में सह लोगे, उतनी बार आप मजबूत होते चले जाओगे, ताकतवर और सामर्थ्य होते चले जाओगे परमेश्वर की ओर से। क्योंकि परमेश्वर ये करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको पूंछ नहीं बनाना चाहते। लिखा है परमेश्वर आपको सर बनाना चाहते, पूंछ नहीं बनाना, पीछे नहीं करना चाहते, आपको आगे बढ़ाना चाहते। ये जो कुछ भी आज अपनी शान और शौकत है ना, जो कुछ भी आज मिला हुआ है ना, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। और अगर कोई मनुष्य किसी पे अनुग्रह करता है ना, तो उसको अनुग्रह नहीं, इसको भीख कहता है। क्या कहता? मेरी दया पे पड़ रहा है बोलता, मेरा हाथ है उसके सिर पे इसलिए तरक्की कर रहा है, ऐसे बोलता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर उसको प्रेम से ढांपते हैं। परमेश्वर ने जो किया है वो ना एहसान गिना गया है और ना भीख गिनी गई है, वो अनुग्रह गिना गया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो जो लोग ये बात को सोच के फूलते हैं कि हमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है, हम तो लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से है। वो जब तक प्रसन्न है तभी तक, और नहीं तो किस दिन आपके कटोरे में छेद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है जब तक तुम मुझ में और मैं तुम में पाए जाते हैं, हालेलुया, तभी तक तुम बहुत फल फलोगे। क्योंकि मुझसे अलग होकर तो लोग उस लोगों ने क्या किया पता, उसमें भी एक बीच का रास्ता खोजा है। कैसा? 50-50, आधे इधर आधे उधर। कि मतलब हाँ, हम कहलाते तो परमेश्वर के हैं, ठीक है, हम कहलाते हैं, हम मसीह हैं, लेकिन कारोबार पूरा जो है हमारा, वो किसका है? मनुष्य। जैसे पेड़ फलों से पहचाना जाता है, ठीक है, मनुष्य भी उसके कामों से पहचाना जाता है। अगर कोई मान सम्मान देने वाला, मुस्कुराने वाला मनुष्य है, मुस्कुराओ जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हो, तो वो मसीह है। और मुस्कुराहट में तो ये मुस्कुराहट तो है, लेकिन उसके पीछे एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। यार इसकी मुस्कुराहट में कुछ समझ में आता है हमको, कहीं हंसी तो नहीं उड़ाता भाई, आता है ना? ऐसे परमेश्वर का होना। आप देखो लिखा है परमेश्वर भोला है। कैसा? भोला मनुष्य कैसे अलग से पहचान में आता है? सब लोग, कितने लोग यहां बैठे थे भोला मनुष्य पहचान लेते? भोला मनुष्य कितनी अच्छे से पहचाना। और शातिर मनुष्य, अपने आसपास देखो, नजर घुमा के आप देखने पाओगे। हालेलुया। शातिर मनुष्य बोलता अच्छा हो, वो अलग पहचान में आता। शातिरपन परमेश्वर की ओर से नहीं, वो चालाकी है। आपको अपनी जान बचाने के लिए बस चालाक रहना कि आप निकल जाओ, क्योंकि अगर मर गए तो परमेश्वर का काम करोगे कैसे? पतरस ने बोला यीशु मसीह मेरे को भी चढ़वा दो, मैं भी मर जाऊंगा आपके साथ, बोला ना। लेकिन यीशु मसीह ने बोला अगर तू भी मर गया मेरे साथ, तो ये कलीसिया जो मैं तुझ पे रखना चाहता हूं,
ये कैसे होगा? बोले मैं आपके साथ प्रभु मरने को भी तैयार हूं। पतरस बोलता मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी मरवा डालो, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जब पूछा गया तो बोला 3 बार, बोला मैं जानता नहीं इसको कौन है आदमी। हालेलुया, मैं नहीं जानता इसको, मैं पहचानता भी नहीं हूं। बोले इसके साथ में तुमको देखा गया? बोले नहीं मैं वो नहीं हूं, ये कोई दूसरा मनुष्य होगा, मैं नहीं हूं। निकल गया वहां से जल्दी से प्राण बचाकर। और बाद में खूब रोया, बाद में बहुत दुख मनाया। बोले ये मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने प्रभु को, जिसके साथ में मरने के लिए, जिससे मैं पूछता था कि तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता, और अगर प्रभु वहां से बोले तो हाँ मैं जानता हूँ, ये पतरस है, मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ रहता, मेरा चेला है, फिर क्या होता? लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि ये तो भविष्यवाणी थी, लिखा था, ये तो पूरा होना था। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, मसीह कहलाते, चर्च जाते हैं, हालेलुया, बाइबल पढ़ते हैं। हमें शातिरपना, चालाकी हो ही नहीं सकती परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। हम जो सीखते हैं वो शातिरपने से सीख नहीं सकते। लिखा है ये जो धन है ये परमेश्वर उन पर प्रकट करते हैं जिनसे प्रेम करते हैं। वरदान जो मिलते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये कैसे मिलते हैं? शातिरपने से छीने नहीं जा सकते, ऑनलाइन नहीं मिलते, शॉर्टकट नहीं है इसका। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ही परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। आप जब नीचे आते हो उसके बाद अगर आप वैसे ही परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो तो उसमें क्षमा मांगे और आगे बढ़े। बस लिखा है धर्मियों के लिए कि अगर आप 7 बार भी गिरोगे तो परमेश्वर फिर से उठा के खड़ा कर देंगे और 70 बार खड़ा करेंगे। मैं कहता अगर आप क्षमा मांगो, अगर आपके अंदर वो आत्मा है कि आप अपनी गलती जानते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, जो अपनी गलती को मान के परमेश्वर से क्षमा मांग के आगे बढ़ता है वो निश्चित परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। और जो अपनी अकड़, अपनी ऐंठ में अपनी गलती मानते ही नहीं, वो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट की संतान है। निरंतर वो ये काम करता चला जा रहा और क्षमा नहीं मांगता, वो दुष्ट की ओर से। परमेश्वर का तो सिर्फ उसने ओढ़ा हुआ एक ऐसा जामा जो दिखाई नहीं देता। मनुष्य जो है, जिनकी आंखें नहीं है, वो नहीं देख पाते। जब हम चर्च जाते हैं तो एक अपने चेहरे पे एक वो आनंद लेके जाओ कि हम यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आए। आपने हमें इस योग्य बनाया, जो आज हम चमचमाते हैं, अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छे से रहते हैं, ये आपने किया है। तो हम आपके लिए सजेंगे, आपके लिए चमकेंगे लिए प्रभु जी, आपके लिए, हाँ, क्योंकि आपने हमें इस योग्य बनाया है। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर, पिछली बार में देखा कि तुम्हारा कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आमीन। पिछले हफ्ते जितने लोग आए थे उन्होंने सुना है कि हर वो धर्मी दिखावे के लिए धर्मी नहीं हो, हालेलुया। हमारा धर्मी होना प्रकट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम धर्मी हैं तो हम दिखाई देंगे हमारा धर्मी होना, हमारा काम करना, हमारा हर एक चीज में परमेश्वर के भवन में अगर हम पहुंचते हैं 5 मिनट पहले और उन चीजों को अगर करते हैं तो ये कोई नौकरी नहीं है, ये सेवा है जिसका मौका मिला है आपको। कई चाहते हैं कि यार हम थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाए, एक बार झाड़ू लगा रहे इस भवन में, हालेलुया, एक बार कुछ मौका मिले। ये क्या है? ये परमेश्वर के लिए आदर है, ये परमेश्वर के लिए प्रेम है, ये मौके, ये अंदर से हमारी ललक होनी चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको निरंतर उन्नति देना चाह रहे हैं और आप हर बार वो मौके खो दे रहे हैं। बोले चलो अगले बार, ये करते करते 2024 आ गया है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी तरक्की निरंतर हो रही है, अच्छी बात है, होती रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से हमको ये एफर्ट लगाना है परमेश्वर के लिए, अपनी तरफ से मौके लेके खड़े रहना कि प्रभु आपने मुझे बलवंत किया है, सामर्थ्य से भर दिया, मैं रोज नया हो रहा हूँ, रोज नया कर रहा हूँ आपने, और ताकत बढ़ी। कल अगर मैंने 4 गालियां सुना तो आज 8 सुन सकता हूं, आपने मुझे सामर्थ्य को बढ़ा दिया। कल अगर 4 चाटे खाए थे तो आज 10 खा लूंगा मैं यीशु मसीह के नाम। ये परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी है। और कोई अगर पहले 5 बात नहीं सह सकता था और वो अब 3 भी नहीं सह पा रहा है, हालेलुया, 1 नहीं सह पा रहा है, तो वो क्या है? मसीहत है। क्या बढ़ रहा है? संसारिकता और मनुष्यता बढ़ रही है। आमीन, हालेलुया। स्वभाव परमेश्वर की ओर नहीं, संसार की ओर बढ़ रहा है। तो आप तरक्की कर रहे हैं परमेश्वर में या संसार में? हालेलुया। सोचने का विषय है। हम लिखा है परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही हमें ताकत और सामर्थ्य दी है कि हम ये कर पाए। ये परमेश्वर आपको ताकत देते। हर बार वो ये बोलते तू चेक कर ले, परख कर देख। परमेश्वर को परख के मैंने कई बार देखा, हमारी चोटें, हमारे दर्द, हमारी तकलीफें, ये सब परमेश्वर के सामने है।
आप क्या हिम्मत रखते हो? आप ये हिम्मत रखते हो कि मैं ये करूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, मैं परमेश्वर के द्वारा पहुंचाया गया हूं। अगर आप ये समझते हो तो ये एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर की ओर से आई, हर किसी मसीही पर, किसी पासवान विशेष की बात नहीं करता, हर मसीह की एक अपनी जिम्मेदारी है, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा है। हालेलुया। आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा काम करो, आपको जो जगह दी गई है उसकी आपकी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी आपको दी गई है। 50 को छोड़ के आप पर वो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत मिला, तो उस इज्जत, उस मान सम्मान की गरिमा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हर एक मनुष्य। अगर आप गाते हैं आपकी जिम्मेदारी है, आप बजाते हैं आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप ताली भी बजाते हैं तो ये जिम्मेदारी है। हम अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। ये परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। आप कितनी बार परमेश्वर ने प्रकट किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, क्लेशों में, तकलीफों में, कमी घटियों में, समस्याओं में, हर समय परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को ये समझते हैं कि हाँ आप हमें ताकत देने वाले हो, तो परमेश्वर की ओर से ताकत आएगी। और अगर गुस्सा ज्यादा आता हो, चिढ़ ज्यादा आती हो, तो उसका भी एक है मास्टर जो ये प्रदान करता रहता है, बहुत ज्यादा प्रदान करता है, अच्छे इंजेक्शन लगाता है वो, गुस्से के, चिड़चिड़ाहट के, मनहूसियत के इंजेक्शन, हाँ, परमेश्वर के विरोधी काम करने के लिए, संसारिकता के काम करने के इंजेक्शन लगाता है वो, अच्छे इंजेक्शन लगाता है, और उसका असर भी बराबर होता है। हाँ, और खास तौर पे उसके निशाने पर रहते हैं मसीही लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। उसको वो करके बहुत मजा आता है कि इसको एक इंजेक्शन लगा दो, इसको संसारी बनाते हैं। देखो ये मसीह में है, पवित्र आत्मा पाया है, इसको चलो बन हालेलुया। जैसे परमेश्वर का एक आत्मा बचाने पर स्वर्ग में स्वर्गदूत बहुत महिमा करते, परमेश्वर को धन्यवाद कहते, गीतों को गाते, खुश होते हैं ना, वैसे ही उसके दूत भी खुश होते हैं जब एक धर्मी को गिरा देते हैं। उनका टारगेट वो है, और एक इजी टारगेट है, आज तक इजी टारगेट उसका। सबसे पहले हमला करता है, उसको पता ही ये तो गिरना ही वाला एम कंफर्म है, देखो अभी करते हैं और ये हो गया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को रोज ताकत देते हैं। दाऊद राजा होके ये बात बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे आंसू, वापस जाओ फिर से देखो क्या क्या तारीफ है परमेश्वर की, दाऊद करता, देखो जरा 116 और उसके बाद 6वें वचन से पढ़ना शुरू करो जरा। परमेश्वर हाँ, होलों की रक्षा करता है। तब मैं बलहीन हो गया। हाँ, उसने मेरा उद्धार किया। हाँ, हे मेरे प्राण, हाँ, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तेरा उपकार किया। हाँ, पढ़ो। हाँ, मेरी प्राण को मृत्यु से, हाँ, मेरी आँख को आंसू बहाने से, हाँ, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। हालेलुया। कौन बचाता है? परमेश्वर बचाते हैं। तब जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, तब दाऊद के साथ विपत्ति आई, वो विपत्तियों में वो सिर्फ परमेश्वर को दुहाई देता, सिर्फ परमेश्वर के आगे रोता, परमेश्वर को अपना दुख बताता, और यहाँ गवाही देता है कि मेरे पैरों को ठोकर खाने से भी परमेश्वर ने बचाया, आंसुओं को मेरी आंखों से बहने से भी बचाया, तकलीफों से, हर रोगों से, श्रापों से, बंधनों से, हर एक। अभी आज की डेट में जहां हम बैठे हैं, हम अनुग्रह का जीवन जी रहे हैं, हम पवित्र आत्मा का जीवन जी रहे हैं, हम ये जीवन जी रहे हैं जहां यीशु मसीह हमारे साथ में है, हम में है, मुझ में है, आप में है। तो जिस किसी के अंदर अगर सच में यीशु मसीह है, उसको ताकत, स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी, वो कमजोर नहीं होगा। जितने लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की बेइज्जती है। जिनको लगता है हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पहली बात तो मैं अपना आत्मा, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते तब तक के लिए उसका आत्मा, जो ताकत और सामर्थ्य से भरा, पराक्रम से भरा हुआ आत्मा है, वो आपके लिए यहां पृथ्वी पर है। और जिन्होंने वो पाया तो क्या पाया है? वही परमेश्वरत्व पाया है। हालेलुया। वही ताकत, वही सामर्थ्य पाई है जो यीशु मसीह के अंदर है, जो आत्मा। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। उसी ताकत, उसी सामर्थ्य से, उन्हीं गुणों से भर के, वही सारी ताकत से भर के मैं तुम्हें भेजता हूं। ऐसा कहकर उन पर फूंका, और वही आत्मा आप पर उतरा है।
तो आपके पास क्या कमजोर चीज है? लिखा है तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा है इस संसार से। संसार में विपत्ति है, तकलीफ है, रोग है, श्राप है, बंधन है, कमी घटी है, उन सबसे बड़ा है। हालेलुया। से जाओ क्लेश में। कितने लोग मुस्कुराते हैं जब कोई टोंचता है, तकलीफ देता है, सताता है, तो हाँ हंसो, मजाक उड़ाओ उनका। अरे तुम सुनो, तुम्हारा जो काम है ये परमेश्वर का तो नहीं है, हम समझ रहे किसका है, लेकिन हम तुमको बताएंगे नहीं। तुम अपने अंदर से महसूस करो ये किसकी ओर से। क्या तुम परमेश्वर के आत्मा से भर के परमेश्वर का काम करते हो, या तुम दुष्ट आत्मा से भर के दुष्ट का काम करते हो? हालेलुया। कैसा लगेगा? उसी समय जब कोई सता रहा हो आपको, उसी समय आप उसको ये बात बोलो, मैं तुम पे तरस खा रहा हूं, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम तो पवित्र आत्मा पाए हो ना, ये क्या कर रहे हो? ये जो तुम कर रही हो पवित्र आत्मा की ओर से तो नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? उसको जगा दो उसी समय। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अभी सोचो कि 1 महीने का राशन नहीं मिले, क्या करोगे भाई? ये जो बाहरी मनुष्यत्व है, इसका राशन होना, महीने का छोड़ो, सुबह का नहीं मिले तो फिर हम तमा जाते कि बाहरी मनुष्यत्व का जो राशन है नहीं मिला। लेकिन प्रार्थना नहीं करे आत्मा को भोजन दे या नहीं दे से हमको मतलब, आत्मा को भोजन नहीं दोगे, आत्मा मशाल से इतनी छोटी कैंडल बन जाएगी और चुपचाप पड़ी रहेगी। पानी डालो बुझेगी नहीं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने जो पाया है वो निरंतर बढ़ता। आपका पवित्र आत्मा का वो जो छोटा सा कैंडल आपको मिलती है, वो मशाल बनती है और मशाल से भट्टी के जैसी जाती है। एक समय ऐसा आता जब आप दुष्ट आत्माओं के बीच में से गुजरो ना, तो भट्टी की लाइट दूर तक पड़ती है, उनको समझ में आती है कि कोई यहाँ पे आया, यहाँ से निकल। यीशु मसीह जब वहां पहुंचे थे, नदी के उस पार जब पहुंचे थे, वहां पर जिसमें दुष्ट आत्मा रहता था, वो खुद आके पूछा तुम्हारा यहाँ क्या काम है, चले जाओ यहाँ से, हम यहाँ पड़े, वो पूरा शहर छोड़कर हम यहाँ पड़े, यहाँ भी आ गए, ऐसे कैसे? कुछ तो छोड़ो जगह। तो यीशु मसीह बोला तेरी जगह बताता हूँ। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने उसकी जगह बताई और वो, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ाना चाहते हैं। चाबी देते हैं आपको। हमारे पास क्या चाबी है? ये चाबी है, ये सब ये चाबी है। मैं ये समझने पाता हूँ इस जगह पे कि यहाँ पर दाऊद राजा तारीफ करता है परमेश्वर की, और हम सब ने भी ये किया है। हम सब पर भी ये विपत्तियां, वो मनुष्य ही है, और हर एक मनुष्य पे, संसार पे, रिश्तों से दुख आता है। अगर दुख आता है तो बाहर का मनुष्य तो डैमेज हो सकता है, लेकिन अंदर से आपको ताकत परमेश्वर देते रहते हैं क्लेशों को सहने के लिए। क्लेश अच्छे हैं, बोलो, क्योंकि हम तरक्की करते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें साथ में बोलना, एक नहीं बोलना। एक बोलोगे तो वो ठीक नहीं है, दोनों बोलोगे तो वो ठीक है, क्योंकि उसी में आपकी तरक्की होगी, उसी में आप बढ़ोगे। अगर आप ये बोलोगे क्लेश अच्छे क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है जो मुझे तरक्की देता है, तो ठीक है ये बात। और क्लेश अच्छे बोल के ले लोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए दोनों चीजें लेना। परमेश्वर की ओर से ताकत और सामर्थ बरसता है। ये संडे जब आप चर्च में आते हो ना, ये चर्च आपको परमेश्वर की ओर से आत्मा का भोजन देता है। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? और ये आपको सिर्फ हफ्ते भर नहीं, ये आपको जीवन भर के लिए परमेश्वर की ओर से ताकत मिलती है। आप इसको लेते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, लेते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। जो ये कर रहा है वो यीशु मसीह के नाम में महाप्रसन्न है। मैं कहता हूं कैसा है? महाप्रसन्न है। और जो नहीं लेता है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखो, उनके चेहरे देख के समझ में आएगा कि वो क्या पाता है। हम परमेश्वर की, लिखा है परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। किसकी भैया? और आनंद तो दिखाई देता है। आनंद जो है, अगर आप खुश हो तो खुश दिखाई दोगे आप। अगर आप खुश हो और आपको एक्टिंग कर रहा होता है, एक्टिंग में भी ऐसा कर नहीं सकते कि खुश होके ना खुश दिखा दो खुद को। बोलो, हो सकता है कैसा? आप खुश हो लेकिन आपको दिखाना है सामने वालों को कि यार मैं खुश नहीं हूं, तो आप ना कर ही नहीं पाओगे। आप मुस्कुरा रहे हो, हंसना, अगर हंसना हंसी आ रही है, आप कितनी कोशिश कर लो, सुनीता आंटी कोशिश करती है, नहीं कर पाती, लेकिन यार ये है, अगर आप खुश है, अगर आप आनंद में है तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिखेगा, आपके चेहरे पे दिखाई दे जाएगा। कि पूरा नहीं मुस्कुराओ, बंद कर लो अपने आप, लेकिन तब भी वो मुस्कुराहट आंखों में दिखाई दे जाएगी, आपका आनंद आंखों में दिखाई देगा। परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। अगर हमारा आनंद है, अगर हम सच में परमेश्वर के भवन में आनंद मनाते हैं, ठीक है,
तो आनंद लेके जाओ यीशु मसीह के नाम में, और इतना आनंद परमेश्वर आपको दे कि आपको कहीं कोई दूसरे आनंद की जरूरत ही ना पड़े। अब जब आंख बंद करो तब परमेश्वर में आनंद बनाओ। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आनंद है। अगर परमेश्वर आप में है तो आप में आनंद दिखाई देगा। हर एक समय पर दुखों में मुस्कुराओगे, क्लेशों में मुस्कुराओगे आप। और अगर परमेश्वर नहीं है और अगर क्लेश है, हालेलुया, तो अपने पड़ोसियों के चेहरे देख सकते हो आप, ऐसे भी देख सकते हो आप। क्या चाहते हो, कैसे दिखना है, कैसे दिखना है। परमेश्वर की ओर से अगर दिखाई देना है तो वो चेहरे पे दिखता है। परमेश्वर आनंद है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर खुशहाली है, परमेश्वर हरियाली है। लिखा है हरी चराइयों में लेके जाता है। हरी चराइयों में क्या है? आशीष है। सुखदाई का जल का झरना क्या है? सुख का झरना है। सुखदाई जल, ऐसा जल जिसमें हर जो भी जिस काम को आप छू उसमें आपको सुख मिले, आनंद मिलेगा, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। ये परमेश्वर है। बाहर भले कुछ भी होता चला जाए आपके साथ, अपने अंदर को जो परमेश्वर की ओर से आया है उसको जिंदा रखना है कैसी भी कंडीशन में। दुष्ट आत्मा डांटने वाला क्या करता है? वो यही करता है। वो तकलीफों से गुजरता है, रोगों से गुजरता है, कमी घटियों से गुजरता है। गुजरते गुजरते वो मजबूत होता चला जाता है। एक समय आता है जब दुष्ट आत्मा को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो, वो आपसे आंखें नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि आपने सहा है बेइज्जतियां, क्लेशों को, और परमेश्वर ने आपको बढ़ा। कैसे भविष्यवाणी होती है? यही भविष्यवाणी। आप बोल के भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी कर देना कि फलानी डेट को कुछ होगा। उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है मालूम? एक रोगी है, उसको तुम यीशु मसीह के नाम में चंगे हो गए हो, बड़ी भविष्यवाणी। अभी थोड़ी देर पहले वो मैं बड़ा स्टोन बोले, वो मैंने स्टोन देखा, मेरे को दिखाया था किडनी में। मैंने बोला देखो जाके, वापस आके देखो नहीं है। वो गया चेक करने, बोले नहीं है। ये भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर की ओर से है कि एम करके बोलो। आमीन। परमेश्वर आपको डालते ही इसलिए कि आप जब तुम्हारे सामने कोई पड़े तो तुमको देखो सर का दर्द कैसा होता था ना, उसका वैसा हो रहा होगा, तो तुम तरस से भर जाओगे, हाथ रखोगे, दर्द चला जाएगा। तुम्हारी बेइज्जती की इसलिए जाती है कि तुम बेइज्जती इसलिए है लोग उसके साथ क्या हुआ तुमको पता चल जाए कि बेइज्जती किसको बोलते हैं, मान सम्मान का घटना किसको बोलते हैं, तिरस्कार बोलते किसको है। तो जब कोई आंसू बहाए तुम्हारे सामने आके कि मेरे घर वालों ने मेरा तिरस्कार किया, तुमको मालूम हो कि तिरस्कार बोलते किसको। कमी घटी तुम्हारी भूख, तुमको भूखा रख के ये बताया जाता कि देखो उसको जब भूख लग रही होगी तो ऐसा लगता है जैसे तुमको लगता था पहले ना, आज उसको वैसा लग रहा होगा, तो तुम्हारी जेब में हाथ जाएगा उसको देने। जब तक आप जानते ही नहीं सर दर्द क्या है, जब तक आप जानते ही नहीं बेइज्जती क्या है, जब तक आप जानते ही नहीं भूख क्या है, उद्धार बोलोगे कैसे? हालेलुया। अरे जिस घर में जाओ उस घर के लोगों की शक्लें देख के समझ में आ जाए कि ये बेचारे कैसे पीड़ित हैं लोगों से, कितनी कमी घटियां हैं, कितनी तकलीफें हैं इनको। कैसे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप कैसे बोलोगे उद्धार वहां पर? क्योंकि यीशु मसीह ने जिस घर में जाओ उस घर का उद्धार बोलो। कौन बोल सकता है? जिसके पास अधिकार होगा उद्धार बोल देने का, वो होगा। जो उस परिस्थिति से गुजरा होगा वो उद्धार बोलेगा। हर कोई उद्धार नहीं बोल सकता। बैठे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के लोग बैठे हैं बड़े बड़े बंगलों में, उनके पास 2500 लोगों का चर्च है, उनके पास 10,000 लोगों का चर्च है, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है उद्धार बोल देने का। रिजल्ट देने वाली कलीसिया शहर में नहीं है, वो वहां है जो परमेश्वर ने खड़ी की है, जिस कलीसिया को। हम सब जिस परमेश्वर को चख चुके हैं, चख के जिसका स्वाद लेके हम बैठे हैं, वो परमेश्वर आज आपसे कहता है, वापस जाओ दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय 16वें वचन में लिखा है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आंखों को बंद करें जहां आप बैठे,